चलिए सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का टॉपिक, राइट। स्टार्ट करते हैं आप लोगों का टॉपिक किस चीज से रिलेटेड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ARR। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, बट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो आपको क्या करना है, अपना अकाउंटिंग रिटर्न निकालना है। अकाउंटिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है, खर्चे वगैरह डिप्रिशिएशन वगैरह सब काट पीट के जो रिटर्न बचता है ना, उसे हम अकाउंटिंग रिटर्न कहते हैं, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रिटर्न। तो ARR को हम लोग एक तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कि हम किस एवरेज रेट से कमा रहे हैं। तो ARR कैसे निकलेगा, तो ये निकलता है एवरेज EBIT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग या तो एवरेज इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं, इंटू 100 कर देंगे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, राइट। या फिर हमारे पास इसका एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है, एवरेज EBIT डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम लोग जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो निकाल रहे हैं वो या तो एवरेज इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं या तो इनिशियल, दोनों में से आप कोई भी एक टेक्निक से निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन है तो आप वैसे निकालो, कुछ मेंशन नहीं है तो आपको दोनों में से जो टेक्निक से निकालना है आप उस टेक्निक से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। अब यहाँ पर एवरेज EBIT का मतलब क्या होता है, तो एवरेज EBIT का मतलब होता है जो आपने टोटल क्या कर रखा है, प्रॉफिट कमा रखा है, टोटल प्रॉफिट, एवरेज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एवरेज EBIT। ठीक है, अगर आप लोगों को टैक्स रेट दिया हुआ है ना तो फिर टैक्स माइनस कर देने का, 1 माइनस टैक्स। अगर क्या दिया है आपको, टैक्स रेट अगर दिया है तो 1 माइनस टैक्स माइनस कर देगा, तो आपको क्या पता चल जाएगा, अगर एवरेज EBIT में से अगर टैक्स रेट गिवन है तो टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा, एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, एवरेज अर्निंग, अच्छा पहले टैक्स से भी पहले क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे और फिर टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा एवरेज अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो हमें टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना चाहिए टोटल नंबर ऑफ ईयर से, टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा एवरेज प्रॉफिट कितना है, करेक्ट, एवरेज प्रॉफिट कितना है। और अगर क्वेश्चन में सारे खर्चे वगैरह काट पीट के अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो फिर सीधा आपने प्रॉफिट ले लेना है, करेक्ट। तो आप लोगों को अर्निंग की इंफॉर्मेशन कहाँ गिवन होंगी, क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनिशियल ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, बट एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, सो एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका, राइट, कौन सा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप्ड वैल्यू। ठीक है, अगर कोई सॉल्वेज या कोई स्क्रैप्ड वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय 2, तो आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेज वैल्यू पता चल जाएगी। वैसे एवरेज निकालने के और भी तरीके हैं, बट आपको कोई एक तरीका भी याद रहा एग्जाम में तो चलेगा। तो बस आप लोगों को इतनू से फॉर्मूले से क्या करना है, ARR के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो ये सिंपल सा बहुत छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट आपका ARR था, करेक्ट। सो हम लोग अब जो हमारा ARR अभी तक के हम लोगों ने ओवरऑल कैपिटल बजटिंग के अंदर सबसे पहले पे बैक पीरियड से रिलेटेड बात कही थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड बात कही, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से रिलेटेड बात कही, IRR से रिलेटेड बात कही, और नाउ अब ARR के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, करेक्ट। सो अब आप लोगों को इन सारे पांचों कॉन्सेप्ट के बेस्ड, मतलब इन पर बेस्ड अब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं, राइट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन हम लोग इनसे रिलेटेड क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर कंबाइंडली प्रॉब्लम आएंगे इन पांचों टॉपिक में से कोई भी टॉपिक के ऊपर। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एस्पेक्ट्स गो थ्रू करने वाले हैं, राइट।